ज़ेबा, बाजी के साथ बाजार ही गई, आती होगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अंदर आ सकती हूँ? आपकी बहन घर, क्यों नहीं, आइए। मुझे मैं चलता हूँ, ठीक है? आप यहाँ बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। मैंने उनको फोन कर दिया, बस आती हूँ। मुश्क, तुम? अरे ये भगोड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? तुम उस रात भागकर कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस बात से गर्ज जरूर है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या हुआ, छोड़ दिया उसने जिसकी खातिर मेरे भाई को छोड़ के गई थी? भाई, इस तरह के मर्द किसी एक के नहीं होते। ताल्लुकात किसी और से रखते हैं, आसरा किसी और को देते हैं, और फिर आखिरकार हाथ किसी और का थाम के सुहाग रात के मुकालमात करते हो। मैं अपनी बहन से मिलने आई। तुम्हारी बहन अब इस घर की इज्जत है। तुम जैसी औरत इस घर से कोई रिश्ता ना ही रखे तो बेहतर है। ज़ेबा, बाजी, मैं तो कहता हूँ बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, उसमें एंट्री मार ही दो। अबे एंट्री का क्या है, एंट्री मार देंगे, उसमें क्या है। वैसे भी सारी धुंध छट चुकी है, रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन मुकाबला किससे करेंगे? इस मोहल्ले में कोई मर्द तो बचा ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है भाई। ये मास्टर साहब की बेटी है ना, क्या नाम है इसका? मुश्क, मुश्क नाम है भाई इसका। घर से भाग गई थी। वाह भाई वाह, इस लड़की ने तो सरप्राइज कर दिया, खुदा की कसम। चुपके से मंजर से गायब हुई और चुपके से सामने आ गई। बहुत अक्लमंद निकली भाई ये तो। ऐसे कमाल की बात है, देख मोहल्ले के सबसे इज्जतदार मोतबर मास्टर साहब की इज्जत ऐसे गलियों में रुल। भाई आपको बताया था ना, गप्पू ने मास्टर जी से वादा किया था कि वो उसकी बेटी को जरूर लेके आए। अच्छा, डब्बू भाई का काम है ये, है? क्या सोच रहे हो भाई? मुश भाभी अपनी बहन के घर पे बिल्कुल खुश होंगी। यही तो टेंशन, कॉमन सेंस की बात है। जब उस रात मुश की छोटी बहन ने कुर्बानी दी थी तो वो मुश को कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्या मतलब भाई, समझा नहीं मैं।
दिल में कुछ खटक रहा है, कुछ गड़बड़ जरूर है। जब मां साहब ने उसे घर पे रहने की इजाजत नहीं दी तो उसकी छोटी बहन अपने घर पे कैसे रख सकती है, वो तो ससुराल में। आ जा रहे भाई। आके बता भाई बता दो ना, टेंशन होगी भाई। बात सुनो। हेलो, तो मास्टर साहब की बड़ी बेटी मुश्क हो ना? जी। डब्बू उस्ताद मौका परस्त आती है। अपना मतलब पूरा हो गया तो तुम्हें गलियों में ख्वार होने के लिए छोड़ दिया उसने? देखो प्लीज मुझे जाने दो। कहाँ जाओगी? तुम भी कमाल करती हो। कोई आसरा है तुम्हारा? मेरे पास आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। वैसे भी इस इलाके का मुंसिफ हूं, सब पना लेने मेरे पास ही आते हैं। भी आ जाओ। डब्बू उस्ताद, फिल्मी सीन हो गया कसम से, है हीरो हीरोइन विलन। अबे ओ, मुझसे ज्यादा इस दुनिया में कोई फिल्म ही नहीं होगा, समझा? चल यहाँ से कट ले फौरन, वरना भगा भगा के इतना मारूंगा कि ना सांस आएगी ना होश आएगा। अबे डब्बू उस्ताद, बस कर दे यार। अबे ओ, गायब हो जाए यहाँ से, नहीं तो अपनी लाइफ से गायब कर दूंगा तुझे, समझा? एंजॉय, जा रहा हूँ। चलो मुझे इस लुमड़ी नुमा इंसान से डरिएगा मत। मेरा दिल कह रहा था कुछ गड़बड़ है आप, इसलिए वापस आया। चलो। कहाँ? मुझे अभी कोई सवाल करो ना, क्योंकि जवाब अपने पास भी नहीं। जो कुछ मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? हमने तुम्हें कबूल कर लिया, यही काफी। तुम्हारी बहन निकाह से पहले तुम्हारे शौहर से मिलती रही है ना? जी, 1-2 बार। बस यही समझाना चाह रही थी। वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी खतरा है, तुम्हारे घर के लिए और तुम्हारे सुहाग के लिए। तुमने देखा नहीं था कैसे अकेली तुम्हारी गैर मौजूदगी में बैठी हुई थी तुम्हारे शौहर के साथ? मेरे तो बस में नहीं था कि चुटिया से पकड़ के उसे घसीटती और पूछती कि जब तुम्हारी बहन इस घर में नहीं है तो तुम किस हक से उसके खामन के साथ बैठी हो यूं घर में अकेली? मतलब परस्ती की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो तुम्हें तुम्हारी कुर्बानियों की दाद देने नहीं आई थी, बल्कि अपने लिए एक महफूज जायपना ढूंढने आई थी। मुझे तो लगता है कि इस सब में तुम्हारा बाप भी शामिल है। केड़ी कुड़ी पसंद आई है तेन? वो इधर आ, मैं तेरे को कुछ पूछ रही हूं। तेरे मुंह में जबान है कि नहीं? जुबान खोल के क्या होगा? अच्छा, तो तेरी जबान भी हुण दिल दी गल करन लगी है। और मैनू पता है तेरे दिल विच तेरी मां दी कोई हैसियत, कोई अहमियत तो है ही नहीं। अहमियत है सिर्फ उस कुड़ी दी जिदा ना कोई अग्गा ना पिछा। तेनू तो हुण फिक्र सिर्फ उसे ही दी है जिन्हें मुड़ के तेरी फिक्र नहीं की। हाय हाय, किन्नी बदनसीब आ मैं, जिस कुड़ी दा जिक्र ना करन दी कसम मैं तेनू दिती, उदा मैं आप ही जिक्र करन लग पई। मैं की करा, किथे जावां मैं?
जे तू मैनू अपना मुजरिम समझ ही लिया ना तो उस कुड़ी दे मां प्यो ने भी ओनू कोई फुल्लां दे हार नहीं पवाए होंगे इस हरकत ते। बस फर्क सिर्फ इन्ना है कि उन्हें ते अपना घर बसा लिया होएगा और तू ओदा हुन भी स्यापा लेके बैठा है। वो मेरे सिवा किसी और की जिंदगी में नहीं आ सकती। ओए बस किसे मजनू किसे फरहाद दी औलाद। मैनू दस ए किहो जिहा इश्क है किहो जिहा अन्ना इश्क है जिदी पट्टी अपनी अखां ते बन के इंसान अपने मां प्यो दी परवाह ही ना करे। जिंदगी रुलदी रुल जाए पर वो टस तो मस ना होवे। ठीक है मैं भी रिश्ते वाली नु तस्वीरां वापस कर दांगी और कहांगी कि मेरे अंदर पुत्र दे सिर ते सेरा सजान दे अरमान मर गए ने, खत्म हो गए। क्योंकि मां दी मोहब्बत ते भुल गया किसी और दी जुदाई दा मातम करन लग पिया। मां कुछ नहीं होदे अगे हुण। जो कुछ भी है बस यही है, सही अपना समझो। मतलब यहाँ रहो, आराम करो, फिर घर की तरह समझो। किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि यहाँ आके तुम्हें कोई कुछ कह सके। ठीक है, वो सामने किचन है, जो भी है बस वही है। बाकी दुकान पे जाता हूँ, थोड़ा कस्टमर डीलिंग करूँ, माल पानी। क्या है कि ये जितना भी गंद हुआ है उसमें बहुत हद तक कसूरवार मैं खुद को भी समझता हूँ। जब तक ये सारे मसले हल नहीं हो जाते मैं खुद को भी दाव पे लगा। रेस्ट करो, छोड़ो अभी बात। कोई दरवाजा बजाए तो बोलना नहीं, बल्कि बोलना ही नहीं। और हाँ, वो हल करना बस। आपकी दवा का टाइम हो गया। ज़ेबा, तुम बाजी की बातों की वजह से परेशान हो? नहीं, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया। वैसे मेरा भी हक है। ससुराल की हर बात पे मुंह बना के बैठना कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल बाजी ने बहुत ज्यादती की। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है न्याज। शिकायत होनी चाहिए ज़ेबा। मैं कल बाजी से बात करूंगा। उनका रवैया बहुत सख्त है तुम्हारे साथ। नहीं न्याज, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं। ज़ेबा,
मुश्क जैसी भी है तुम्हारी बहन है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया और तुम्हें भी उनकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैंने उनके चेहरे पर नदामत देखी, अफसोस देखा, और मैं समझता हूं कि सजा देने वाले से माफ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है। पता नहीं बेचारी कहां कहां की ठोकरें खाकर आई हो। वो तो शुक्र है कि डब्बू भाई को मिल गई और वो उन्हें बाहिफाजत घर ले आए, और यहां तो सूरत हाल ही गंभीर हो गई। अच्छा, मैं आपके कपड़े भी इस्त्री कर दूं सुबह के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या बात है भाई? सफाई शफाई हुई है? खाना भी बनाया है? क्यों? वो घर में अकेली थी, सोचा कुछ और करूं। अंडे रखे थे तो अंडा को ढाला बना लिया। वैसे लोग भी लाए थे डिनर, आपने खामखा, और अच्छा है। चलो मेन्यू डबल हो गया। क्यों भाई? हाँ भाई। है ना? अरे यार, ये स्ट्राइकर है, इतना सा था तब से मेरे पास ही। समझो पूरी दुनिया में इसका मेरे अलावा और मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। कुरानदाजी में निकला, ऐसा कर लेते हैं। और हम दोनों एकदम मस्त रहते हैं। डब्बू भाई का स्ट्राइकर। हाँ, हो गया। चल खाना निकाल। हाँ निकाल। आप भी ले आओ जो भी है। हम दोनों के दरमियान कभी खून का रिश्ता खत्म नहीं हो पाएगा मुश्क। लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, मेरे सामने कभी मत आना। कल शाम तक का वक्त है तेरे पास। या तो मास्टर साहब की बेटी को अपने घर से निकाल दे, वरना कल शाम के बाद इस मोहल्ले में नजर मत आना। जेबा मेरी बात तो सुनो प्लीज। क्या सुनूं मैं मुश्क? क्या देखने आई हो तुम अब? तुम ये देखने आई हो कि जो कयामत तुम हम पे बर्पा करके गई थी उसके आसार अब मौजूद हैं या नहीं? मैंने, दादों ने और अब्बा ने जितनी मुश्किलात झेली है ना और तुम्हारे गुनाह झेले हैं वो सिर्फ हम जानते हैं। अगर तुम्हें गिनवाना शुरू करूं ना तो गिनते गिनते तुम थक जाओगी। मुश्क, मुझे हमेशा तुम्हारे उसूलों से इसलिए इख्तिलाफ नहीं होता था क्योंकि मैं उम्र में छोटी थी और उम्र में छोटी होने की वजह से तुम्हारी स्ट्रैटेजीज नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब कभी मैंने इख्तिलाफ किया है ना वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मुझे आगाज के साथ साथ अंजाम का पता होता था, और अंजाम की परवाह ना करने वालों का जो अंजाम होता है ना बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कुछ समझा नहीं। मास्टर साहब, असलम भाई ने हंगामी पंचायत बुलवाई है और आपको स्पेशली बुलवाया है।
लेकिन मुझे ही क्यों? वो आपको आकर पता चल जाएगा। टाइम पर पहुंच जाइएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रही बात मेरी न्याज से निकाह की, मैं तो इतनी मजबूर हूं, पता नहीं किसके अमाल की सजा भुगते जा रही हूं। सजाएं की खत्म ही नहीं होती। मेरी मिसाल तो जिंदा इंसान की है, जैसे किसी मुर्दे की कब्र में उतारा जा रहा हो, उसका हिसाब हुआ। और तुम मुश्क, तुम अपनी जिंदगी जी रही हो और मैं तुम्हारी जिंदगी की भेंट चढ़ चुकी हूँ। तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। हाय मेरे रब्बा, हाय। ये ले दवाई। हाय, नहीं खानी दवाई। अम्मा, दवाई नहीं खाएंगी तो ठीक किस तरह होगी आप? हाय, नहीं ठीक होना चाहती मैं, नहीं ठीक होना मैनू। हाय अम्मा बस करे ना। ये ले, ये ले। फिक्र ना कर, इंज नहीं मरन वाली मैं। अपनी आई ते मरांगी मैं। उंज भी तेनू की फर्क पेगा मैं मरा या जिंदा रवा? अम्मा प्लीज, क्यों मुझे मजबूर करी आप इतना? हाय मैं मर गई। अम्मा आपने मुझे जीना सिखाया था, फिर आज आप। पर रंजनी सी जीना सिखाया तेनू मैं। बस भी कर दो अम्मा। बस भी कर दो। नहीं करांगी बस, नहीं खानी मैं दवाई। अम्मा बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा मुझसे फेवर मांगा है मुश्क। मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया, हमेशा तुम्हारे पास भागी भागी चली आई। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी का ही फैसला ले लिया। इस बार फेवर मांग के तो देखती, एक दफा पूछती तो सही तुम मुझसे। छोटी बहन थी तुम्हारी, अगर ना मानती तो 2 थप्पड़ मारती मेरे मुंह पे। लेकिन तुमने मुंह पे नहीं मारा, तुमने मेरे गर्दन पे तलवार चलाई है मुश्क। हम दोनों के दरमियान कभी खून का रिश्ता खत्म नहीं हो पाएगा मुश्क। लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। मेरे सामने कभी मत आना, कभी मत आना मेरे सामने। वैसे आ रही हूँ बाजी, अब जानती तो हैं, फिर भी जबान आ गई तुम्हारे मुंह में। जाहिर है उस जबान दराज से जो मिलके आई। जब तुम्हें मना किया था उससे मिलने से, तो फिर क्यों मुंह उठा के गई? यही बताने गई थी कि आज के बाद मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज से कोई ताल्लुक? यानी निकाह के बाद से अब तक ताल्लुक था? नहीं था, लेकिन जुबान से कहना बहुत जरूरी था। आज तुम ये कह रही हो कि जबान से कहना जरूरी है, कल को ये कहोगी कि दिल ने मजबूर किया। नहीं होगा ऐसा, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे किचन समेटना है, मैं आती हूँ। जाओ। अरे मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब बैठे। बैठे भाईजान बैठे। कार्रवाई शुरू करो।
डब्बू अगर इससे पहले पंचायत का सरबराह रह चुका है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि वो जो चाहेगा करता फिरेगा। बेगरती की कोई हद होती है, हम भी तो माँ बहनों वाले हैं। ओ भाई, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जमा हुए हैं, बैठ जाओ। हाँ तो डब्बू साहब, तुम पर ये इल्जाम है, इल्जाम क्या बल्कि तुम पर ये जुर्म है कि तुमने इस मोहल्ले के शरीफ और इज्जतदार आदमी मास्टर साहब की जवान बेटी को अपने घर में रखा हो। मैं इस बात का... अरे मास्टर साहब, आपको बोलने का मौका मिलेगा, पहले ये मुजरिम तो अपनी सफाई में कुछ कह दे। हाँ, इसके पास क्या जवाब होगा भला? किस रिश्ते से रखा हुआ उस लड़की को अपने घर में? इंसानियत के हक से, इज्जत के हक से। बात सुन, हमारी ये जो कॉलोनी है ना, इसके पुराने पुल के नीचे बहुत सारे खाना बदोश रहते हैं। उनकी मदद क्यों नहीं करता तू? हैं? उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है? अबे लावारिस नहीं है वो लोग। बस, मास्टर साहब की बेटी का कोई वारिस नहीं है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरे लिए मर चुकी है। बात सुनो भाई, मास्टर साहब जो कह रहे हैं ना, वो एक बाप का जज्बाती बयान हो सकता है। पंचायत का सरबराह होने के नाते मैं ये फैसला सुनाता हूं, कल शाम तक का वक्त है तेरे पास। या तो मास्टर साहब की बेटी को अपने घर से निकाल दो, वरना कल शाम के बाद इस मोहल्ले में नजर मत आना। चलो, पंचायत खत्म हो गई है। खुश। मैं कुछ भूल क्यों नहीं रहे? अबे सोच क्या है वहां? ये लो बेटा, तुम्हारी पसंद का शरबत और अपने लिए गरम गरम चाय। अरे दादू, आपको लाने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ले सकती हूँ, मेरा अपना घर है। उसकी फिक्र न करो, मौसमी खांसी है, चंद दिन में खुद चली जाएगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? बिल्कुल उसी तरह है कमरा जिस तरह वो छोड़ के गई थी। किसी को हाथ नहीं लगाने देती, सिर्फ सफाई रोज अपने हाथ से करती। इस कमरे को खोलती हूँ तो उसकी महक आती, खुशबू आती। ज़ेबा मुश्क के बगैर ये घर मुझे बिल्कुल सूना सूना, अल्लाह माफ करे, कब्रिस्तान लगता है। अगर आपको मेरा आना इतना ही बुरा लगता है तो ठीक है, नहीं आऊंगी मैं आइंदा। मैं थोड़ी देर सुकून लेने आती हूँ, आपसे मिलने आती हूँ, अब्बा से मिलने आती हूँ। खबरदार, थप्पड़ लगाऊंगी जो शादी से पहले मारती थी। अरे चंद लम्हों को आ जाती हो, एहसान करती हो, हम भी हंस बोल लेते हैं, घर में रौनक आ जाती है। ठीक है ना, अगर रौनकें लौट आती हैं तो आप फिर सिर्फ हमारी बात किया करें, उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है हर वक्त? क्या मतलब? जो उंगली कट गई है, टूट गई है या बीमार हो गई, उसका जिक्र न करूं? अरे लोग तो मरे हुए लोगों का जिक्र कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है तो जिंदा तंदुरुस्त है। खबरदार मुझसे आइंदा ऐसी बातें न करना। मुझी को इस तरह बेरहम हालात के सहारे नहीं छोड़ सकता मैं। खामखा लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे और ये मुझे मंजूर नहीं। कोई सॉलिड प्लान बनाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो साले ताने दे देकर मुझी को मार डालेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
कभी भी नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अच्छा से बेटी आई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ वाह वाह। आओ बैठो। हाँ बैठो 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 बैठो। अब्बा मुझे आए हुए तो काफी देर हो गई। दादो ने बताया था कि आप पंचायत में गए थे। अब्बा खैरियत तो है ना? किस बात के फैसले के लिए आपको वहां बुलाया था? वो कोई मोहल्ले का कोई फैसला था तो उसके लिए। अब्बा आप रो रहे थे? नहीं बेटा, वो तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया ना, तो आंखें कमजोर हो गई है, तो कोई दुख की तकलीफ की किसी की बात सुनता हूँ तो फिर बहने लगती है। अब्बा आपने हमें खुद ही तो सिखाया था कि जब इंसान की जुबान उसका साथ ना दे तो उसकी आंखें पढ़ लिया करो, क्योंकि आंखें बहुत सफाई से जुबान की शिकायत करती हैं। बेटी मेरी बड़ी हो गई है ना, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। अच्छा अब्बा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, दादू को बता देती हूँ कि आप आ गए। ठीक है बेटा। ये कुछ ब्लड के टेस्ट है, आप जल्द से जल्द करवा के मुझे फौरन चेक करवाइएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। वैसे बीमारी का तो फिलहाल रिपोर्ट से पहले कुछ कहना सर कब्ल से वक्त होगा, लेकिन ये है कि रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि इनको कोई मेजर प्रॉब्लम है या। जब तक मैं कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इनको डेली मेडिसिन खिलाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत जल्द बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। मुझे इजाजत है। जी आइए। दादी आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा, जब तुम सब लोग मौजूद हो तो बहना मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? दादू मैंने न्याज से इजाजत ले ली है, आज मैं आप ही के साथ रहूंगी। बिल्कुल नहीं। देख जेबा, मैं रहूं या न रहूं, एक बात याद रखना, शादी के बाद बेटी का दुख सुख अच्छा बुरा ससुराल से वाबस्ता होता है। मैं कैसे नहीं याद रखना? नहीं दादू, मुझे आप ही के साथ रहना है, प्लीज। क्या तबीयत खराब है? जरा सी खांसी है, कल आना, इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक होंगी। न्याज से उमली इजाजत लेके आना। प्यारी दादी। अरे दूर रह, मुझे खांसी है। कुछ नहीं होगा मुझे, अब देखना इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं आपके लिए पानी लाऊं? हाँ जल्दी ले।